Welcome all of you in इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको कंपटीशन इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड पावर के वर्ड्स मिलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज मिलती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी इंग्लिश रीडिंग भी स्ट्रांग होती है, इंग्लिश स्पीकिंग भी स्ट्रांग होती है, और इंग्लिश की वोकैबलरी पावर, वर्ड पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग को बहुत सीरियसली किया करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Message sent that any harm to country's citizen would invite retaliation। कौन कह रहा है? शाह, अमित शाह। अमित शाह क्या कह रहे हैं कि मैसेज सेंट यानी संदेश दिया जा चुका है, ये संदेश दिया जा चुका है, ऐसा संदेश दिया जा चुका है दैट एनी हार्म कि अगर कोई नुकसान टू कंट्री सिटीजन देश के नागरिकों को अगर कोई नुकसान हुआ तो वुड इनवाइट रिटेलिएशन, तो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। मैसेज सेंड ऐसा संदेश दिया जा चुका है दैट एनी हार्म कि अगर कोई नुकसान टू कंट्री सिटीजन देश के नागरिकों को हुआ वुड इनवाइट रिटेलिएशन, तो उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। रिटेलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिटेलिएशन मतलब जवाबी कार्रवाई करना। हार्म मतलब नुकसान, और मैसेज सेंट मतलब ऐसा संदेश दिया जा चुका है। जुडिशियल पैनल ब्लेम्स आरसीबी, केएससीए अदर्स फॉर बेंगलुरु स्टैम्पेड। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो स्टैम्पेड है। स्टैम्पेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? भगदड़। ठीक है, तो कह रहे हैं जुडिशियल पैनल ब्लेम्स। जुडिशियल पैनल मतलब न्यायिक पैनल यानी जजों का एक समूह, ठीक है, एक जजों की एक टीम। ब्लेम्स, यहाँ पर ब्लेम्स का मीनिंग कैसे निकल रहा है? यहाँ पर ब्लेम्स का मीनिंग एक तरह से आरोप लगाना निकल रहा है, एक ब्लेम्स का मीनिंग एक तरह से जिम्मेदार ठहराना निकल रहा है, तो जुडिशियल पैनल जो है उसने जिम्मेदार ठहराया किसको? आरसीबी को, केएससीए को, अदर्स फॉर बेंगलुरु स्टैम्पेड, जो बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुआ यानी जो भगदड़ हुई उसमें जुडिशियल पैनल ने जिम्मेदार ठहराया आरसीबी और केएससीए को। ठीक है, स्टैम्पेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। ठीक है, एससी रिजर्व्स इट्स जजमेंट, ग्रांट्स कस्टडी ऑफ एंशियस चाइल्ड टू मदर। एंशियस मतलब चिंतित, ग्रांट्स कस्टडी मतलब बच्चे की हिरासत देना, रिजर्व्स मतलब अपना फैसला पलटना, रिवर्सेस है, तो एससी रिवर्सेस इट्स जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा। ग्रांट्स कस्टडी ऑफ एंशियस चाइल्ड टू मदर, और माँ को चिंतित बच्चे की हिरासत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा और माँ को चिंतित बच्चे की हिरासत दी। ग्रांट्स कस्टडी ऑफ एंशियस चाइल्ड टू मदर। ईडी फाइल्स चार्जशीट इन हरियाणा लैंड डील केस अगेंस्ट वाड्रा के विरुद्ध। अगेंस्ट वाड्रा मतलब दिया वाड्रा के विरुद्ध। ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट फाइल्स मतलब दाखिल किया। फाइल्स मतलब क्या है? यहाँ पर दाखिल किया। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने दाखिल किया चार्जशीट यानी आरोप तय करना, आरोप पत्र उन्होंने दाखिल किया। किसने? ईडी ने। इन हरियाणा यानी हरियाणा में, हरियाणा लैंड डील केस, हरियाणा ज़मीन मामले में, हरियाणा ज़मीन के सौदे के मामले में, डील दिया ना, तो ज़मीन के सौदे के मामले, हरियाणा ज़मीन के सौदे के मामले में वाड्रा के विरुद्ध ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया, चार्जशीट दाखिल किया। ठीक है, रोल रिविजन अ कॉन्स्पिरेसी टू डिलीट नेम्स ऑफ वोटर्स, बिहार ऑपोजिशन के ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि रोल रिवीजन मतलब
मतदाता सूची में संशोधन किया जाना, मतदाता सूची में संशोधन किया जाना। अ कॉन्स्पिरेसी एक साजिश है, अ कॉन्स्पिरेसी एक साजिश है टू डिलीट नेम्स ऑफ वोटर्स। ये एक साजिश है जिसमें वोटरों का नाम डिलीट किया जा रहा है। ये एक साजिश है जिसमें वोटरों का नाम डिलीट किया जा रहा है, यानी जो लोग वोट देते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। कौन कह रहा है? बिहार ऑपोजिशन लीडर। कॉन्स्पिरेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश। और रोल रिवीजन मतलब मतदाता सूची में संशोधन होना। रोल रिवीजन मतलब मतदाता सूची में संशोधन होना, ठीक है। रोल रिवीजन और कॉन्स्पिरेसी यानी मतदाता सूची में संशोधन होना, ये एक साजिश है। कौन कह रहा है? बिहार ऑपोजिशन लीडर, बिहार ऑपोजिशन लीडर। We do not want to confront Telangana on water sharing. We do not want to confront Telangana on water sharing. Water sharing मतलब जल बंटवारे पर। जल बंटवारे के मुद्दे पर हम तेलंगाना से टकराव नहीं चाहते। जल बंटवारा के मुद्दे पर हम तेलंगाना से टकराव नहीं चाहते। कन्फ्रंट तेलंगाना मतलब टकराव, कन्फ्रंट तेलंगाना मतलब टकराव। तो वी डू नॉट वांट, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि जल बंटवारे के मुद्दे पर हमारा तेलंगाना से टकराव हो, तेलंगाना से टकराव हो। एससी स्टेज एचसी ऑर्डर, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट स्टेज एचसी ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाई। इन कंटेम्प्ट केस, यानी कंटेम्प्ट केस मतलब अवमानना के मामले में, अवमानना के मामले में, ठीक है। इन कंटेम्प्ट केस अवमानना के मामले में अगेंस्ट कुमारास्वामी के विरुद्ध अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, ठीक है। एचसी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एचसी मतलब हाई कोर्ट, ठीक। One killed after an eviction drive in Assam turns violent. One killed after an eviction drive in Assam turns violent. अब देखिए, एक आदमी मर गया आफ्टर एन इविक्शन ड्राइव। इविक्शन ड्राइव मतलब अतिक्रमण हटाने का प्रोसेस, अतिक्रमण हटाने का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जब हिंसक हो गई, एक आदमी मर गया। वन किल्ड आफ्टर एन एविक्शन ड्राइव इन आसाम टर्न्स वायलेंट। एक आदमी मर गया जब अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया थी वो हिंसक हो गई। आसाम उसमें अब टर्न्स वायलेंट, ठीक है। वायलेंट मतलब हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा, टर्न्स वायलेंट का मतलब यहाँ क्या होगा? हिंसा भड़क उठना। और इविक्शन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। इविक्शन मतलब अतिक्रमण हटाना। टेम्पल एंट्री कांट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट। कौन कह रहा है? मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट क्या कह रहा है? टेम्पल एंट्री यानी मंदिर में अंदर जाने की अनुमति कांट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट। जाति के आधार पर मंदिर में अंदर जाने की अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। डिनाइड मतलब मना करना, इनकार करना। तो बेस्ड ऑन कास्ट यानी जाति के आधार पर मंदिर में एंट्री जो है मना नहीं की जा सकती। टेम्पल एंट्री कांट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट। जाति के आधार पर मंदिर में अंदर घुसने की अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। किसने कहा? मद्रास हाई कोर्ट। अहमदाबाद नेम्ड क्लीनेस्ट बिग सिटी बाय एनुअल सर्वे इन इंडिया। अहमदाबाद नेम्ड क्लीनेस्ट बिग सिटी बाय एनुअल सर्वे इन इंडिया, यानी इंडिया में जो एनुअल सर्वे हुआ था कि सबसे साफ़ कौन सा शहर है, उसमें अहमदाबाद सबसे ऊपर आया, यानी अहमदाबाद नंबर 1 पोजीशन पे आया। अहमदाबाद नेम्ड क्लीनेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा साफ़, बिग सिटी यानी सबसे ज़्यादा साफ़ बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। किसमें पता चला ये? एनुअल सर्वे जो इंडिया में हुआ कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा साफ़ है, उसमें अहमदाबाद सबसे ज़्यादा साफ़ पाया गया, ठीक है। प्रोटेस्ट इरप्ट एज बॉय डाइज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन।
सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब करंट लगना, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब करंट लगना। तो करंट लगने की वजह से बॉय की मृत्यु हो गई, एज बॉय डाइज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, करंट लगने की वजह से जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई। अब इस वजह से प्रोटेस्ट इरप्ट्स यानी विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, इरप्ट मतलब भड़क उठना, भड़क उठना। तो प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन, तो विरोध प्रदर्शन भड़क उठे जैसे कि लड़का करंट लगने से मृत्यु हो जाना, लड़के की करंट लगने से मृत्यु हो जाने की वजह से विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। इरप्ट मतलब भड़क उठना और प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब करंट लगना। मास्क कंपल्सरी इन केरलाज मन्नरकड, इन केरलाज मन्नरकड, ठीक है। क्या अजीब अजीब जगह का भी यहाँ पे दिया रहता है तो उसको कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है। तो केरलाज मन्नरकड में मास्क कंपल्सरी किया गया। कंपल्सरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य। तो केरला के मन्नरकड में मास्क पहनना जो है अनिवार्य किया गया, अनिवार्य किया गया। कंपल्सरी का मीनिंग क्या है? अनिवार्य। कोर्ट फ्रेम्स चार्जेस अगेंस्ट 15 अक्यूज्ड इन राजकोट फायर केस। इन राजकोट फायर केस यानी राजकोट फायर केस में, राजकोट अग्निकांड मामले में 15 अक्यूज्ड, 15 अक्यूज्ड यानी 15 आरोपी। अक्यूज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी। अक्यूज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी। तो 15 आरोपियों को कोर्ट ने फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट यानी 15 आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट ने आरोप तय किए, कोर्ट ने आरोप तय किए। चार्जेस मतलब आरोप, फ्रेम्स मतलब तय करना, फ्रेम्स मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है तय करना। तो कोर्ट फ्रेम चार्जेस यानी कोर्ट ने आरोप तय किए अगेंस्ट 15 अक्यूज्ड, 15 आरोपियों के विरुद्ध, 15 आरोपियों के विरुद्ध। अगेंस्ट लिखा है तो विरुद्ध। इन राजकोट फायर केस, राजकोट फायर मामले में, ठीक है। अक्यूज्ड मतलब आरोपी है, चार्जेस मतलब आरोप है यहाँ पे, फ्रेम्स मतलब तय करना है।